दोस्तों साथियों, आज पति पत्नी के बीच में कितने विवाद बढ़ गए हैं और पत्नियां आज इतनी निर्लज्ज हो गई हैं और पत्नियों के पास अगर वो ये रिपोर्ट कर दे जाकर कि पति ने आज रात में हमारे साथ जो है बलात्कार किया है, तो समझ लो पति पर ये व्यभिचार वाला किस्सा, दुष्कर्म वाला उस पर मुकदमा ठोक दिया जाएगा। दहेज तो ही है। अब पति जाए तो कहाँ जाए, शादी का मजा तो लो भाई। तो दोस्तों साथियों, आज एक ऐसी हम घटना बता रहे हैं। पत्नी की शादी होती है, थोड़े दिनों बाद ससुर को एक ट्रक खरीदना था। दामाद ने उसको 2-3 किस्तों में 5 लाख रुपए दे दिया। 1 साल बाद ससुर से कहते, पिताजी पैसे की जरूरत है, हमने व्यवस्था करके दी थी। पत्नी इस पर बहुत विवाद करती है और उस पीरियड में घर से जो रुपया पैसा अपना जेवर जाटा और था वो लेकर के फिर वापस ससुराल चली जाती है। कुछ लोगों ने मिल करके दोनों में सुलह समझौता कराते हैं। सुलह समझौता के बाद फिर आती है और फिर जो है वो लड़ाई झगड़ा करती है। वो कहती है हम इनको छोड़ तो देंगे लेकिन इनको छुटकारे के लिए इनको पैसा देना पड़ेगा। तो उसमें 2 लाख या कुछ पैसा फिर समझ लो ऑनलाइन इनको पैसा भेजते हैं संबंध तोड़ने के लिए, लेकिन वो फिर मुकर जाती है। जब ये फिर मुकर जाती है, वो साथ रहने कहती है कि तुम घर में छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ अलग रहेंगे। यानी वो हर पल प्रतिपल जो है उसको शोषण का शिकार बना रही थी। लड़के ने जो है परिवार न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। लड़के ने पूरे साक्ष्य व्यक्त किए और माननीय न्यायाधीश महोदय ने इसकी सारी प्रताड़ना, सारी कहानी को साक्ष्य उसको सही लगे और इसे संबंध विच्छेद कर दिया। इसी सिलसिले का वीडियो है। आइए 2 शब्द हम सुन लेते हैं। दहेज उत्पीड़न में फंसाने की धमकी बनी तलाक का आधार। जो उत्पीड़न कर रही थी उसी के आधार पर इसको तलाक मिल गया। फैमिली कोर्ट ने पति की अर्जी पर सुनाया अहम फैसला। बाराबंकी नगर पालिका परिषद वार्ड बड़ेल क्षेत्र के अलग अलग मोहल्लों के युवक युवती का विवाह 7 मार्च 2008 में हुआ था। विवाह के बाद ससुर को ट्रक खरीदने के लिए 5 लाख रुपए 2 किस्तों में दिए। 1 साल बाद जैसे ही ससुर से पैसे मांगे, वैसे ही पत्नी और ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया। आए दिन परिवारी जनों से झगड़ा करने लगी। एक दिन कुछ खाकर आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। यानी वो जहर खाती तो मर जाती, लेकिन नौटंकी की होगी, थोड़ा भी तो खा लिया होगा कुछ, और एक्टिंग ज़्यादा की होगी। 2020 में जेवर व 7,000 रुपये नकदी लेकर चली गई और लड़के ने पूरी ईमानदारी के साथ जितना लेकर के गई थी वो ज़्यादा उसने नहीं लिखा, सही लिखाया। जब ससुराल गया तब ससुराली जनों ने मिलकर धमकी दी, यदि 5 लाख रुपए मांगे तो दहेज उत्पीड़न में हम रिपोर्ट में आपको फंसा देंगे। अब बेचारा डर रहा है क्योंकि दहेज इतना बड़ा कड़ा अस्त्र है। अब तो गनीमत यह है कि जेल से बाहर जमात हो जाती है। एक समय ऐसा था 6-7-8 महीने को जेल में सड़ते रहो। रिश्तेदारों ने समझौता कराया जिसमें एक मुश्त गुजारे के रूप में 2,60,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट व विवाह का सारा सामान 2 मार्च 2021 को वापस कर दिया। यानी एक समझौता हुआ जिस समझौते में विवाह संबंध विच्छेद के लिए उसने 2,60,000 रुपये नगद ले लिए और सारा सामान भी जो है 2 मार्च 2021 को वापस ले लिया। लेकिन इन सबके फिर वो मुकर गई। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, शर्त है तुम घर से अलग रहो मुझे लेकर के।
ऐसा न करने पर फिर धमकी दी। अदालत में पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। पति ने अदालत में पुख्ता सबूतों पर 8 मार्च को आशीष की अर्जी पर, लड़के का नाम था आशीष, अर्जी पर विवाह विच्छेद का आदेश दे दिया, क्योंकि वो समझ गए कि ये लड़की बहुत ही हरामी लड़की है और ये इसका जीना हराम किए हुए है। निर्दयता की अदालत ने किया परिभाषित। निर्दयता 2 प्रकार की होती, जज साहब करें, एक शारीरिक रूप से व दूसरी मानसिक रूप से। यदि पति पत्नी में एक पक्ष को दूसरे पक्ष के साथ रहने में मानसिक कष्ट होता है तो एक पक्षकार को विवाह विच्छेद कर का अधिकार है। फैमिली कोर्ट ने पति की अर्जी पर सुनाया अहम फैसला। तो दोस्तों साथियों, आज ये हर घर की कहानी बनने जा रही है, इसलिए इसको वीडियो बनाना उचित समझा। आप देख रहे हैं वर्षा भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।